नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है द्वापर ख़त्म होने से पहले ही कलयुग आ गया था। कितना आया था ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जो द्वापर युग है उसकी सीमा पूरी नहीं हुई, उसकी आयु पूरी नहीं हुई कि कलयुग पहले ही आ गया और पहले ही आने के बाद में वो गया नहीं। तो अभी जो कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग नहीं, ये द्वापर युग ही चल रहा है। ये पुराणों के अंदर भी लिखा हुआ है। दोस्तों, 60,000 वर्ष पहले ही कलयुग आ गया, लेकिन गया नहीं। दोस्तों, जब 60,000 वर्ष पहले कलयुग आया तो वो कलयुग आते ही पांडवों के जो पड़पोते से पड़पोते राजा परीक्षित को मिला। राजा परीक्षित पांडवों के परिवार से ही है, ये आपने पुराणों के अंदर भी पढ़ा होगा। तो राजा परीक्षित से जब मिला कलयुग, तो राजा परीक्षित ने कहा कि आपका अभी समय नहीं आया है, तो अभी आपके 60,000 वर्ष बाकी है। 60,000 वर्ष के बाद आना। जब कलयुग कहने लगा अब तो मैं आ गया हूँ, लेकिन वापस नहीं जाऊँगा। जब थोड़ी देर बात करने के बाद में राजा परीक्षित की बुद्धि के ऊपर भी फर्क पड़ने लगा, क्योंकि कलयुग से बात करने पर ही बुद्धि पर फर्क पड़ चुका था। तो कलयुग ने कहा कि अब मैं नहीं जाने वाला, मुझे कोई यहीं पर जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि चलो इसको सोने की जगह दे देते हैं, तालों के भीतर, घर के भीतर ही पड़ा रहेगा। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी राजा परीक्षित की। जब कलयुग के साथ बात की तो उसने, राजा परीक्षित ने सोने की जगह दे दी। तो कलयुग सोने की जगह पर वहाँ पर बैठा, जो राजा परीक्षित का मुकुट था, सोने का मुकुट, उस मुकुट के ऊपर बैठ गया। उस मुकुट के ऊपर बैठने के बाद में राजा परीक्षित की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी। उसके बाद में राजा परीक्षित कहीं बाहर गया तो वहाँ पर जो एक संत बैठा हुआ था, उस संत को देखकर राजा परीक्षित ने एक सांप को मारकर उस संत के गले में डाल दिया। गले में डालने के बाद संत ने तो समाधि लगा रखी थी। फिर राजा परीक्षित वापस आ गया था। फिर उस संत के चेले ने देखा कि मेरे गुरु के गले के अंदर किसी ने सांप डाला है। तो उस गुरु के चेले ने श्राप दे दिया कि जिसने ही मेरे गुरु के गल में सांप डाला है, यही सांप उसको 7 दिन बाद डसेगा। तब एकदम उस संत की समाधि खुली। तो संत ने कहा कि ये काम आपने गलत कर दिया, ये तो राजा परीक्षित करके गया, उसके सर पर काल बैठा हुआ था, तो ये आपने बहुत गलत किया। चलो श्राप दे दिया, तो अब ऐसे करो कि आप उसको संदेशा देकर आओ कि आपके 7 दिन बाद यही सांप आपको डसेगा। तो वो चेला उसको संदेशा दे आया। तो फिर राजा परीक्षित वापस उस गुरु के पास आया तो उसको बताया। फिर उस गुरु ने पूरा ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद जब उसने कहा कि आप, राजा परीक्षित को कहा कि आप ऐसे करना कि इस यहाँ मेरी, जहाँ पे मैंने समाधि लगा रखी, यहाँ से लेके आपके महल तक जगह जगह दूध धर दीजिए किसी छुप बर्तन के अंदर डालकर, ताकि सांप आए तो गुस्से से डंक ना मारे, दूध पीता आए। तो इसी तरह वो दूध पीता है सांप, तो 7वें दिन राजा परीक्षित को डस लिया था। तो यह है कहानी। 60,000 वर्ष पहले ही कलयुग आ चुका है। तो जब वहाँ पर उस संत की बात फिर कलयुग से हुई, तो संत ने उस कलयुग को कहा कि अब जो 60,000 वर्ष पहले आप आए हो, आपका समय धीरे धीरे चलेगा। तो कभी कभी तो ऐसे है कि द्वापर का
युग बीच में चलता जाएगा और बीच में आपका चलता जाएगा। कई बार पाप ज़्यादा हो जाएगा तो कलयुग है, और पाप घट जाएगा तो द्वापर युग है। तो इसलिए बीच बीच में कई बार पाप बढ़ जाता है और कई बार पुण्य बढ़ जाता है। यह है कहानी दोस्तों कलयुग की 60,000 वर्ष पहले आने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।